वो थाली मैंने गुस्से में नहीं फेंकी थी। वो सालों की चुप्पी थी जो चिल्ला उठी थी उस दिन। जब मैं इस घर में आई थी तब माँ नहीं थी। सासू माँ के निधन को साल भर हो चुका था और इस घर की रसोई के साथ साथ रिश्तों में भी बहुत कुछ अधूरा पड़ा था। ससुर जी यानी पापा जी चुपचाप रहने वाले इंसान थे, न ज़्यादा बोलते न कुछ जताते। लेकिन हर बार जब मैं कुछ नया बनाती वो बस एक ठंडी सांस भरते और कहते, तेरी सास का हाथ नहीं है, इसमें स्वाद नहीं है। मैं चुप रहती। कभी चाय में चीनी ज़्यादा, कभी दाल पतली, कभी सब्जी में नमक कम। मैं हर दिन कोशिश करती, हर दिन हारती। पापा जी का चेहरा जैसे शिकायती अखबार बन चुका था जिसमें हर लाइन एक ताना थी। मेरे पति राकेश ऑफिस के काम में डूबे रहते। कभी मेरा दर्द देखा, कभी शायद जानबूझकर नज़रअंदाज किया। लेकिन उस दिन रविवार था। मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी, वही जो माँ घर में बनाया करती थी। ससुर जी ने एक और मुंह में डाला और फिर वही पुराना वाक्य दोहराया, तेरी सास की रसोई की बात ही अलग थी, तुझसे नहीं होगा। बस उस दिन कुछ टूट गया था। मैंने वो थाली उठाई और ज़मीन पर पटक दी। पूरा मोहल्ला आवाज़ सुनकर सन रह गया। मैं कांप रही थी, आंसू बह रहे थे, पर आवाज़ मेरी भी निकली। आपके बेटे ने कभी नहीं पूछा कि मेरा मन क्या चाहता है। आप हर दिन मुझे मेरी सास से तौलते हैं, पर एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं भी किसी की बेटी हूँ। हर दिन का ताना, हर रोज़ की शिकायत, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहू हूँ? कुछ पल के लिए सन्नाटा था। मैंने सोचा अब तो बात बिगड़ ही गई। लेकिन फिर पापा जी उठे, धीरे से मेरे पास आए और बोले, तो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और मैं एक बाप होकर तुझे समझ ही नहीं पाया। उन्होंने पहली बार मेरा हाथ थामा। माफ कर देना बेटा, ये घर तो पहले ही सूना हो गया था, मैंने तुझे भी सूना बना दिया। आज तूने झकझोर दिया और वो ज़रूरी था। उनकी आंखों में पानी था। मेरा दिल पसीज गया। पापा जी ने मोहल्ले वालों के सामने मेरी तारीफ की। आज मेरी बहू ने मुझे सिखाया कि रिश्ते तानों से नहीं, समझ से चलते हैं। ये बहू नहीं, मेरी बेटी है, और बेटी के गुस्से की वजह होती है, वो सुननी चाहिए। उस दिन मोहल्ले में सिर्फ थाली नहीं गिरी थी, सदियों से चला आ रहा चुप्पी का एक दस्तूर भी टूट गया था। आज वही ससुर जी हर सुबह मेरी बनाई चाय के बाद मुस्कुराकर कहते हैं, तू मेरी सास से नहीं, तू खुद से सबसे अलग है। और अब रसोई भी मुस्कुराने लगी है।